तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस बेसिकली आज हम अपनी माइनक्राफ्ट सीरीज को फिर से खेलने जा रहे हैं। और गाइस अब से हम फुल ऑन फुल सर्वाइवल खेलेंगे। और गाइस आज के एपिसोड में हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, कुछ अपने बेसिक सामान जैसे कि एक एक्स हो सके तो एक पिक एक्स, एक क्राफ्टिंग टेबल, एक बेड और कुछ मॉब्स से भी सामना करेंगे। तो अभी बली के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लगाते हैं इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कोई अच्छा काम करें और बलि ना चढ़ाएं। तो सबसे पहले इस भेड़ की हम बलि चढ़ाएंगे। तो अभी तो मैं इस कंट्रोल के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी नया खेल रहा हूँ। और इसके साथ तो सबसे पहले तो मेरे को इसको मारना है। और गाइज आप नोटिस कर सकते हैं ये शेडर पैक, ये जीरो शेडर पैक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हो गया। और अब पट से हेडशॉट, ये होता है पट से हेडशॉट। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे और कुछ डर्ट कलेक्ट करेंगे ताकि हम अपने घर के लिए कुछ बेस बना सके। तो डर्ट मैंने कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी है और ये हो ही जाएगा। तो गाइस फाइनली हमने आखिरी आखिरी कतरा तक कलेक्ट कर लिया। हमारे पास 24 डस्ट है, थोड़े से मीट है और थोड़ा सा अदर सामान। और हमारे पास ये क्या हो गया? ओ गाइस ये क्या, मैं तो पानी में डूब जाऊंगा ऐसे तो। ओ गाइस निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें, क्या करें। ओके ओके रास्ता मिल गया गाइस। गाइस रास्ता मिल गया, अब जैसे तैसे हम निकल जाएंगे और मैं फिर से ना गिर जाऊँ। ओ बच गया। तो अभी सबसे पहले तो मेरे को मैदान ढूंढना है और कुछ लकड़ी कलेक्ट करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्प्रूस का बनाऊँ और इसको मारूँ क्या। चलो मारते हैं। ओके ओके पीछे पड़ो क्योंकि ये हमारे बेड बनाने में बहुत काम आएगा। जल्दी से हो जाए बस ये। ओके पट से हेडशॉट, ये होता है गाइस। अब सबसे पहले तो हम लकड़ी कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर अपने पास अभी एक्स होती तो ये काम कितना ज़्यादा इजी हो जाता। और अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है काम, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमें बहुत सारी वुड मिल चुकी है। वैसे ये बहुत सारी तो नहीं है पर हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि अभी हम इनके प्लैंक्स बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी मैं इनके प्लैंक्स बनाता हूँ। और हाँ ये देखो, वैसे मुझे पता नहीं था कि प्लैंक से ही टेबल बनती है, लेकिन मैंने फिर एडिटिंग करते वक्त मुझे पता चला, मैंने गलती से वुड लॉक बना लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जब टेबल सर्च किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्लैंक से बनता है। तो अभी देखना जब मैं टेबल सर्च करूँगा, तो ये मैंने अभी टेबल सर्च किया और मुझे पता चला कि ये प्लैंक से बनता है। तो अब मैं प्लैंक बनाने के लगा। और प्लैंक तो मुझे को रेसिपी पता ही है कि प्लैंक की रेसिपी क्या है। तो अब मैं सबसे पहले गया, मैंने ये प्लैंक्स बनाए। मैंने बहुत सारे प्लैंक्स बना लिए, बहुत सारे। तो अभी मैंने सबसे पहले तो ये टेबल बनाया और इस टेबल पे रख के सबसे पहले मैंने और ज़्यादा प्लैंक्स बनाए। तो अभी मैं कोशिश करूँगा जितने हो जाए उतने सारे प्लैंक्स बनाऊँ मैं। और ये गाइस मेरे सारे प्लैंक्स बन चुके हैं। तो गाइस फाइनली अब वो मोमेंट आ चुका है जब हम अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ले लिए मैंने अपने 60 वुडन प्लैंक्स और उसके बाद अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं वहाँ से बनाऊँगा और उसके बाद 1 2 और उसके बाद ये वाले जो हैं ये ऐसे सिमिलर होंगे, आप लोग नोटिस करना, बाद में आपको पता चलेगा ये किस लिए। तो अभी मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना कर देता हूँ। और मैंने अभी गिना नहीं है ये कितना है और ये मैं बाद में गिनूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी उतना ही करूँ। तो अभी तो ये एक्स्ट्रा हो गया इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो गाइज अब मैं इसको काउंट करूँगा ये कितना है। तो सबसे पहले मैं उस साइड जाता हूँ और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 ब्लॉक्स का है। अब मैं उस साइड से काउंट करूँगा तो ये 1 2 3 4 5। तो गाइज ये भी 5 ब्लॉक्स का हो चुका है। अब मैं इसको लंबा करने जा रहा हूँ पीछे की तरफ से। और मैंने सोचा है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होगी पर लंबाई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं किया लेकिन ये लंबा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो गाइज़ प्लीज़ मजाक मत उड़ाना क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा इस गेम में अच्छा नहीं हूँ। हाँ माना कि मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, काफ़ी कुछ पता भी है इसके बारे में, लेकिन उतना अच्छा नहीं हूँ मैं इस गेम में। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रो टेक्निक्स होती हैं ना, वो सब मेरे पास नहीं है। पर मेरे अभी आपके साथ मैं इसको रेगुलेट करूँगा और उसके साथ मैं सीखते भी जाऊँगा। तो देखो गाइज अब रात तो होने वाली है और हमें शीप भी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हमें चाहिए वुल। तो अब हम शीप ढूंढते हैं और गाइज उम्मीद है जल्दी मिल जाए, पर मेरे को आसपास कोई शीप तो दिख नहीं रही है और रात भी जल्दी होने वाली है। और गाइज ये क्या चीज़ है? ओ गाइज ये तो वुल है, मतलब जो हमें चाहिए था वो तो ऐसे ही मिल गया। अब भाई ये मत सोचना कि मैंने ये वैसे ही रखा है, ये मेरे को नेचुरली मिला है। तो अब जल्दी से रात होने वाली। और ये क्या, मैंने गलती से देखो सैपलिंग लगा दी। मेरे को बनानी थी यहाँ पे एक बेड लेकिन मैंने सैपलिंग लगा दी। तो अब जल्दी से मैं पहले एक बेड बना लूँ। तो ये मेरी बेड रेडी हो चुकी है बन के, अब बस सोने का इंतज़ार है। तो ये मैंने बेड ओके। तो अब मैं सो चुका हूँ और फिर अब सुबह होने वाली है।
तो ओ गाइस सुबह हो गई। तो गाइस फाइनली अब सुबह हो चुकी है और अब मेरे को अपने घर पे जाना है और अपना काम फिर से करना है। सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको हटाने में मेरे को टाइम लगेगा और फिर बस होने ही वाला है। और गाइज अब मैं अपनी इसको हटाऊंगा सैपलिंग को। ओके सैपलिंग है ये। और गाइज ये क्या क्रीपर, भागो, हो गया काम। मतलब कि ये क्रीपर क्यों आ गया, क्या ज़रूरत थी इसको, कोई ज़रूरत। अब मैं इसको दौड़ा दौड़ा के इसको बिल्कुल दूर कर दूंगा। तो अब मैं सबसे पहले इसको जाता हूँ और इसको तो पट्ट से हेडशॉट दूंगा। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके फिर से ट्राई करता हूँ और ये पट्ट से हेडशॉट गई। अब मैं सबसे पहले तो जाता हूँ क्रीपर के पास और उसको अपने पास बुलाता हूँ। ओके तो क्रीपर जल्दी हमारे पीछे आ रहा है और ये फिर से भूल गया लगता है। मैं इसको फिर से ओके ओके अब उसने हम लोगों को देख लिया, वो आ रहा है हमारे पीछे। तो अब मैं दौड़ता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता हूँ और आगे घोड़ा दिख रहा है। मेरा मन करता तो मैं पाल लेता, पर उसके लिए मेरे को एक शेडल चाहिए। लेकिन अभी मुझे इन सब बातों पे फोकस नहीं करना, अभी मेन फोकस करना है इसको दौड़ भगाने के लिए। और गाइज मुझे लगता है कि ये भाग चुका है। ओके हाँ वो काफ़ी दूर है और अभी उसको पता नहीं चलेगा। तो अभी मैं थोड़ा शांत रहता हूँ ताकि वो मेरे को देख ना ले। ओके अभी वो मेरे को नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं वुड प्लैंक्स रख रहा हूँ और ये बस मेरे नूबड़ेपंथी पे बस मजाक मत उड़ाना गाइज, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर ऐसा मजाक बन जाता है यार कि देखो यार नूबड़ा है। जैसे ट्रिगर्ड इंसान का होता है ना, वैसे ही सेम ट्रिगर्ड इंसान पबजी में नूबड़ा है, हम लोग समझ सकते हो माइनक्राफ्ट में। तो गाइस अब मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा और अपने घर को बनाने फोकस करूँगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो चुकी हैं तो मेरे को पहले उनको सही भी करना होगा। और देखो जैसे कि ये वाली, अब देखो मैंने फालतू में इन नए कंट्रोल्स के चक्कर में मैंने इसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर दी है कि अब मेरे बहुत सारे वुडन प्लैंक्स भी वेस्ट हो चुके हैं और ये ख़त्म भी होने वाले हैं। तो मेरे को फिर से जंगल जाना पड़ेगा इनको लाने के लिए। और अभी तो मैं फ़िलहाल बस पहले इतना इसको कंप्लीट कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही कंप्लीट हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। पर नहीं, देखो यार फिर मिस्टेक सबसे होती है, पर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स किसी से नहीं होती हैं। सिर्फ मैं ही एक ऐसा बैठा हूँ जिससे इतनी मिस्टेक्स होती हैं किसी से। आप लोग भी खेलते होगे माइनक्राफ्ट, आपसे होती है कभी इतनी मिस्टेक्स? पता है क्यों? क्योंकि मैं तो नए कंट्रोल्स ट्राई कर रहा हूँ। स्प्लिट कंट्रोल्स करने थे मेरे को, एरो लगाना था मेरे को। तो अब देखो मेरे को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इन सबको करने में और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आई होप मेरे पास एक एक्स होती तो मेरे को ये सब काम करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा वुड भी नहीं हुई है, मेरे को जल्दी से इसको भी कट करना पड़ेगा। यार ये काम ना सच में बहुत मेहनत का है। वीडियो बनाना तो फिर भी सही है, लेकिन उस पर जब वॉइस ओवर देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गजब काम होता है। गजब क्या, बहुत ज़्यादा थकाऊ काम, इतना ज़्यादा सरदर्द होता है उसमें, क्या बताएं। कभी थंबनेल बनाओ, कभी वीडियो बनाओ, उसके बाद जब उस पर वॉइस ओवर करो तो बात बात पे ब्रेक मारना पड़ता है। ऊपर से ये लकड़ियाँ मानती ही नहीं है, कितना टाइम लगा रही है कटने में। एक तो रात भी होने वाली है, अभी पीछे से कोई क्रीपर आके धप्पा कर देगा तो हो जाएगा काम अपना। कितना टाइम लगा रहे हैं यार। चलो फाइनली काफ़ी सारी लकड़ियाँ हमारे पास हो चुकी हैं और हम फिर से अपना घर का काम स्टार्ट करने आते हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्लैंक्स बना लेंगे। तो वैसे ज़्यादा लकड़ियाँ तो नहीं है, पर हाँ अपने काम के लिए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी वो हो गई थी। वो 64 प्लैंक्स मैंने पहले बना लिए थे और ये दूसरा स्टैक बनने ही वाला है। तो अब सबसे पहले मेरे को जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने जल्दी से नहीं किया तो रात हो जाएगी और रात होने के बाद तो फिर हादसे होते हैं बहुत बुरे वाले हादसे होते हैं अगर रात हो गई तो। उसके बाद सोएंगे और उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो पता चलता है घर में क्रीपर बैठा है। फिर वही ड्रामे करने पड़ते हैं अपन को, यहाँ से दौड़ाओ वहाँ से दौड़ाओ, और ये इतना सारा जो काम होता है ना, पता नहीं क्या क्या। एक तो ये सब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, क्या बताएं। नहीं, इनको होना ही नहीं चाहिए था। और आपने कभी एडवेंचर टाइप खेल के देखा है इसको, एडवेंचर वाला मोड? क्योंकि मैंने तो खेला था पर मुझे कुछ समझ नहीं आया एडवेंचर मोड में। मैं मतलब कि शेयर से उसको शेयर करने गया था वूल, पर मेरे को कुछ समझ आया नहीं और उसमें शेयर भी नहीं हो रहा था और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, क्या बताएं। आप लोग भी गाइस ट्राई करना और उसको फिर देख के बताना कि कैसा लगता है। और वैसे तो अब इस घर का काम जल्दी से हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लेयर हो रही है ये और मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे तो नहीं लगेगा, पर हाँ देखो अभी मैंने स्पीड पकड़ी और ये देखो मैं नीचे गिर गया। यही तो, भगवान ऐसी ही हैं, मैं स्पीड पकड़ता हूँ और मुझे नीचे गिरा देते हैं। होना चाहिए ऐसा ही, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं हूँ तो मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। अब देखो कितना ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं। अब मैं देखना क्या होता है। मैं यहाँ से ऐसे चलाऊँगा फिर गिरा दिया। ऐसा होता है कहीं? नहीं, अगर होता तो फिर पीछे भी 2 आंखें होनी चाहिए थी हम लोगों के, कि यार मतलब गिरे नहीं पीछे से। ऐसा होता नहीं है, पागल लोग। और देखो अब मेरे पास कोई एक्स भी नहीं है, मेरे को ये सब काम ऐसे ही फालतू में करना पड़ रहा है।
और ये देखो अब मेरे को वहाँ से जंप मार के जाना पड़ा। और अभी गाइज आपने नोटिस नहीं किया होगा पर अभी एक ग्लिच हुआ कि मेरे को जंप मारा मैंने, पर वो जंप अच्छे से नहीं हुआ और मैं उड़ते हुए यहाँ पर आ गया। आपने देखा मैं नीचे गिरा नहीं, ये जो एंट्रेंस है यहाँ से मैं नीचे गिरा ही नहीं। तो आप लोग अगर आपके साथ भी ऐसे कोई ग्लिचेस होते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अभी तो फिलहाल ये घर का काम चल रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या बताऊँ गाइस। मेरे पास कम से कम एक एक्स तो होनी चाहिए, मन कर रहा है बनाने का लेकिन उसके बाद काम ही इतना ज़्यादा है कि क्या करूँ। और देखो अब मैं सोच ही रहा हूँ कि एक्स बना ही लूँ। तो अब सबसे पहले मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ एक्स। तो एक्स बनाने के लिए सबसे देखो गाइस, वही तो मतलब कि मेरी इतनी गंदी हो गई है टाइपिंग। और वाह स्टिक है ही नहीं, मेरे पास स्टिक ही नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँ एक्स। अब देखो अब आई मेरे पास स्टिक, और चाहिए थी एक स्टिक, बन गई इतनी सारी। अब देखना अब मेरी एक्स भी बन जाएगी। तो ये मेरी एक्स भी बन चुकी है और एक या दो एक्स बन रही थी। और मैं सोच रहा हूँ पिक एक्स भी बना लूँ पर उतना टाइम नहीं है शायद मेरे पास। तो ओके देखो रात होने वाली है, तो अब हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा यार, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं आज इस काम को ख़त्म कर पाऊँगा, मेरे को काफ़ी टाइम चाहिए पड़ेगा। और वैसे ज़्यादा काम नहीं है, बस मेरे को इसकी छत डालनी है और थोड़ा और काम, जैसे कि अंदर थोड़ी लाइटिंग। और अभी तो फ़िलहाल मैं इसको बंद करके सोने जा रहा हूँ क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेड डालता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली सो जाता हूँ। तो ये डाला मैंने बेड और फिर से बेड इज़ टू फार, अब जाके मैं सो पाया हूँ। और गाइस सच में ये सोने के बाद इतनी राहत मिलती है ना क्या बताएं। और अभी गाइस देखना क्या होता है, शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो नोटिस कर पाएंगे कि अभी क्या हुआ, पर अगर आप नोटिस कर पाएँ तो ज़रूर बताना। अभी तो मैं नॉर्मली ये काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ओहो ये वो आज नहीं होगा, वो तो होगा कल, जब मेरा छत का काम हो रहा था वो कल होगा। गाइस होता कुछ नहीं है, बस एक क्रीपर नहीं स्केलेटन, एक स्केलेटन बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही खड़ा होता है। मैं बड़े मज़े में निकल रहा होता हूँ और फिर देखो वो मैं बड़े मज़े में निकल रहा होता हूँ और वो मेरे को देख लेता है, वो मेरे को डैमेज देने ही वाला होता है, मैं तुरंत घर के अंदर चला जाता हूँ। तो गाइज आज है वो संग्राम का दिन, आज हम बनाएंगे अपनी छत। और गाइज पहले तो मैं सोच रहा था कि 3 लेयर पे ही छत बनाऊं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 लेयर की छत के लिए काम स्टार्ट कर दिया था। पर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, इतना छोटा घर का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को कम से कम अपने घर की छत 4थी लेयर पे बनानी चाहिए। तो मैं काम करने पे फिर से लग गया और ये देखो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है काम। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं आप ऐसे टू माइंडेड क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर देता हूँ ना। प्रॉब्लम यही है कि मैं एक साथ वीडियो के साथ वॉइस ओवर नहीं देता हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो वीडियो बनाते जाते हैं और साथ में वॉइस ओवर भी देते जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्लो में कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे को फिर से बहुत सारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से भी ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना फ्लो में निकल जाते हैं लोग, टेक्नो गेमर्स भी निकल जाता है कई बार फ्लो में। आपने कई बार देखा होगा वो ऐसे ही चला जाता है। फ्लो में जो होते हैं ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये चीज़ की एक बीमारी है ये फ्लो में निकल जाना, क्योंकि ऐसा ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है अपन को ही प्रॉब्लम है इससे, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को ही प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं ऐसे बड़े मज़े में चला जा रहा था और ऐसे सीधे मैंने एक की जगह 2 ब्लॉक्स लगा दिए, और यही होती हैं वो फ्लो में निकलने वाली गलतियाँ। अभी देखना वैसे ही कुछ फिर से होगा। अभी मैं बीच 2 ब्लॉक के बीच में खड़ा हूँ। आप सोच सकते हो 2 ब्लॉक के बीच में ना मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ ना मैं वहाँ को कुछ कर सकता हूँ, ऐसे ही होता है। और ये सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हादसे ना हो तो आप जस्ट कमेंट करें फ्लो में नहीं निकलना है, समझ रहे हो, हादसों से बचने के लिए। तो गाइज अभी तो मैं पहले सोच रहा था कि प्लैंक्स की छत डालूं, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बुद्धि चलाई कि प्लैंक्स की छत डालने से अच्छा मैं स्लैब्स की छत डालूं, क्योंकि वो ज़्यादा पतली भी होगी और काफ़ी अच्छी भी रहेगी और वो स्पेस भी कम लेती है। तो अभी आपने देखा मैं कितने बुरी तरीके से नीचे गिरा। और अभी तो मैं चला जा रहा हूँ अपनी लकड़ियाँ काटने, क्योंकि मेरे को स्लैब्स भी बनाने हैं। और स्लैब्स बनाना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं 18 वुड काट के आ चुका हूँ। और उसके बाद अब मेरे को स्लैब्स बनाने, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने क्राफ्टिंग टेबल पे, जो कि अभी है नहीं, मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा क्राफ्टिंग टेबल है और इसको मैं अब लगाऊंगा। तो ये क्राफ्टिंग टेबल लग चुका है, अब मेरे को सर्च करना है स्लैब्स। तो सबसे पहले तो मैं इनके प्लैंक्स बनाऊंगा बहुत सारे, क्योंकि स्लैब्स डायरेक्टली नहीं बनते, स्लैब्स को बनाने के लिए प्लैंक्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये प्लैंक्स तैयार कर लिए हैं। और वैसे तो अभी भी मेरे को बुद्धि नहीं आई है,
गेम में जिस वक्त मैं खेल रहा था उस वक्त अभी मेरे को भी बुद्धि नहीं आई है। मेरे को बुद्धि तो अभी थोड़ी देर बाद आएगी, जब मैं सोचूंगा कि हाँ यार ये स्लैब्स क्यों नहीं लगाए मैंने। उसके बाद अभी देखना, अभी थोड़ी टाइम में मेरे को बुद्धि आने लगी है, और देखो अब मेरे को बुद्धि आ चुकी है और अब मैं स्लैब्स लगाने जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने ये सब अपने प्लैंक्स निकालना स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद अब मैं सीधे टाप के नीचे जाऊँगा, और देखो आधी लाइफ भी चली गई मेरी। मतलब बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन होना ही नहीं चाहिए ना। बात तो यही है, होना ही नहीं चाहिए। क्यों इतना हार्ड खेल रहे हो, क्यों इतना मतलब डेंजरस तरीके से खेल रहे हो, थोड़ा सेफ खेलो तो फ़ायदे में रहोगे। और आपने डम्बो मूवी अगर देखी हो तो वो डायलॉग तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, फ़ायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, समझे। ऐसा ही होता है, क्योंकि फ़ायदे में रहने वाले जो होते हैं ना वो हमेशा कायदे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि अगर हम कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और फ़ायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे। इसलिए कायदे फ़ायदे भाई भाई है। और ध्यान रखना, कायदा फ़ायदा भाई भाई, क्योंकि अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और ये फालतू बातें करते हुए मैं अपनी छत का काम स्टार्ट कर चुका हूँ, और अभी मेरे को लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। पर आप मत घबराइए, आपको तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना यार हो रहा है ये। और फिर देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे, अगर हम स्लैब्स को नीचे से तोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो स्लैब के ऊपर वाला स्लैब है वो भी टूट जाता है। इसलिए इस काम में और भी ज़्यादा मुश्किल आती है। अभी तो मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि नीचे भी नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे से तो मैं काम कर नहीं सकता हूँ, और काम तो इसी जगह से करना पड़ेगा। पर ये काम भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और शेडर पैक देखो कितना सही लुक दे रहा है शेडर पैक, हर जगह शेडोज़ और ये सब कितना अच्छा शेड दिया है। नॉर्मल माइनक्राफ्ट फीका फीका लगता है, नॉर्मल माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फीका फीका सा लगता है। इसलिए शेडर पैक लगाना बहुत अच्छा रहता है। शेडर पैक लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और शेडर पैक काफ़ी अच्छे लुक्स भी देता है। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे शेडोज़ आ रहे हैं और कितने गजब लुक्स आ रहे हैं। और वैसे शेडर पैक ज़्यादा अंतर नहीं डालते हैं, वो तो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा शेडर पैक यूज़ कर रहे हैं। कुछ शेडर पैक 10-10 MB के होते हैं, और कुछ सिर्फ 200 या फिर 300 KB के। तो 200-300 KB वाले तो ज़्यादा अंतर नहीं देते हैं, पर हाँ वो जो बड़े वाले शेडर पैक्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। जैसे एक एक चीज़, जानवर कैसे दिखते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, और शेडोज़, और फिर नेदर भी कई बार चेंज हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नेदर चेंज हो गया है, और देखो गाइस बातों बातों में रात हो चुकी है। मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बातों बातों में रात हो चुकी है। और अब देखना, अब मेरे को बुद्धि आएगी कि हाँ मेरे को तो बेड लगाना चाहिए ताकि मैं सो जाऊँ। लेकिन अभी भी देखना, अभी मैं पहले तो अपने स्लैब्स बनाने में लगाऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अभी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बुद्धि आई कि नहीं अब तो सो जाना चाहिए। और गाइज ये तीसरे बार हो रहा है बेड इज़ टू फायर। यार मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और गाइज इतनी बातों में देखो सुबह भी हो चुकी है, और गाइज वो रहा, आपको ध्यान से देखो वो वहाँ पर वो स्केलेटन है। और गाइज उसने मेरे को देख ही लिया था, वो ऐसी मुंडी हिला रहा था, मेरे को बहुत डर लगा। अब मैं उसको आराम से उसके मज़े लूँगा। अभी अगर मेरे पास बो एंड एरो होती तो मैं उसके सर पे हेडशॉट मारता, लेकिन क्या करें गाइज अभी उसके पास बो एंड एरो भी नहीं है। और गाइज ये देखो, मतलब यार बारिश स्टार्ट हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यार बारिश स्टार्ट हो गई। बताओ गाइज ऐसा होता है, बारिश स्टार्ट हो गई। तो गाइज अब फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद बारिश रुक चुकी है और वेदर क्लियर हो चुका है, तो अब हम अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज डोंट माइंड, ये मेरे स्कूल के मैसेजेस हैं। ओके तो फिर अब ज़्यादा काम तो बचा नहीं था, काफ़ी कम ही काम बचा था, बस थोड़ा सा एरिया रह गया था। अब अपने घर में जो लास्ट काम होगा वो होगा इसका डोल लगाना, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो डोल लगाना कुछ सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस देखो बिल्कुल आखिरी प्लैंक, और ये देखो आखिरी प्लैंक भी हो चुका है। अब बस मैं कुछ फिनिशिंग टच देना चाहता हूँ इसमें। तो अब सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा प्लैंक्स को हटा दूंगा, और अगर आप चाहते तो मैं इसको नॉर्मल हट, जैसे कि होते हैं ना स्टैंडर्ड डिज़ाइनर हट जिनकी छत ऊपर से ऐसी बड़ी सी होती है, तो मैं वैसा भी बना सकता हूँ इसको, अगर आप कमेंट में करें तो। और गाइस प्लीज़ ये वीडियो को प्लीज़ गाइस कम से कम 40 व्यूज़ पार करवा दो गाइस। गाइस प्लीज़ इतना तो सपोर्ट आप लोगों को करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस ये वीडियोस बनाने में। तो ओके गाइस अब बस हमारी छत होने वाली है, बस कुछ आखिरी फिनिशिंग टचेस, जैसे कि आखिरी प्लैंक रह गया है जो फालतू है, और इसको भी मैं कह रहा था ना गाइस अगर प्लैंक्स को नीचे से तोड़ते हैं तो वो हो जाता है। और उसके बाद अब बस हमारा एक डोर रह गया है। तो अभी मैंने अपने सारे प्लैंक्स कलेक्ट किए, अब मैं सर्च करूँगा डोर, तो इट्स DOOR। तो हम एक सिंपल सा डोर बनाएंगे और उसको लगा देंगे। और उसके बाद अब मैं तो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट है। तो गाइस हमारा घर रेडी हो चुका है बन के। हाँ माना कि ये सिर्फ एक खोखला घर है, पर उसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा सामान रखूँगा अभी।
क्योंकि अभी तो मैं माइनक्राफ्ट में बिल्कुल नया हूँ ना।